बीएसएनएल का एक और बहुत बड़ा धमाका, जिसमें कि अब 20% से लेके 30% तक का टारगेट रखा गया है बीएसएनएल के द्वारा कि वो अपना एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज करे। तो मतलब रिचार्ज पे सबसे बड़ा बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है बीएसएनएल के एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र को इंक्रीज करने की, वो भी 1-2% नहीं, यहाँ पे 20% से लेकर 30% तक। तो एक्चुअली बीएसएनएल का एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र है कितना और किस तरीके से बीएसएनएल मार्केट से पैसा कमा रहा है, जो नॉर्मली यूज़र यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं खुद भी एक बीएसएनएल सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, प्राइमरी नंबर, जिसमें की बात करी जाए तो मैं कितने का रिचार्ज करवाता हूँ, मैं 2-3 महीने में एक रिचार्ज करवाता हूँ, वो भी सबसे सस्ता रिचार्ज ढूंढता हूं, जिसमें कि बीएसएनएल के एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र की जो कंडीशन है वो 90 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में है। ऑनलाइन सर्च करने पे हमें मालूम चला, क्योंकि बीएसएनएल अपने साइड से कुछ भी इस चीज़ के बारे में नहीं कहता है। जब बीएसएनएल की कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मार्केट में जाके अच्छी नहीं दिखाई देगी तो बीएसएनएल उसे रिलीज़ ही नहीं करता है। जैसे कि बात की जाए तो Q1 की रिपोर्ट भी हमें मालूम नहीं चली है बीएसएनएल का क्या कितना बड़ा बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बात करी जाए तो ये जो 20% से लेकर 30% तक का टारगेट रखा गया है कि एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज करना है, तो क्या विदाउट रिचार्ज ये पॉसिबल है? क्योंकि मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि बीएसएनएल का टैरिफ हाइक नहीं हो रहा है और जो रिचार्ज है वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या कस्टमर अचानक से बीएसएनएल को डोनेशन देना शुरू कर देंगे? तो मुझे तो नहीं लगता। और मुझे ये ज़रूर लगता है कि बीएसएनएल जो सेकंड आइडिया इस टाइम मार्केट में दबा के चला रहा है कि जो लो वैल्यूएशन रिचार्ज हैं उन्हें पूरी जड़ से ख़त्म कर दिया है। जो वैलिडिटी रिचार्ज थे वो अब आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। जो लो वैल्यूएशन रिचार्ज थे उन्हें ख़त्म करके अब हाई वैल्यूएशन की तरफ चला गया और बहुत सारे छोटे छोटे जो रिचार्ज थे वो ख़त्म कर दिए हैं या उनकी वैलिडिटी को कम किया है। तो इस तरीके से मार्केट में बीएसएनएल सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने पूरा इमेज देखा है, लेकिन आपका दिमाग में एक डाउट जरूर होगा, वो लड़की साइड में क्या कर रही है? वो भी चाइनीज़ लड़की है और वो देख क्यों रही है? ये सिर्फ एक लड़की नहीं देख रही, चाइनीज़ सब देख रहे हैं। और जो भी इक्विपमेंट मतलब बनाते हैं टेलीकॉम के, वो सब चाइनीज़ बीएसएनएल के यूज़र्स की हर एक्टिविटी चेक कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि बीएसएनएल के 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क आज भी जो इंडिया में चल रहे हैं वो चाइनीज़ इक्विपमेंट से चल रहे हैं। और ये बीएसएनएल कंपनी हमेशा यही गुण गाती रहती है कि आप हमारा 4G स्वदेशी यूज़ करिए। सही है, हम स्वदेशी पे चले गए, 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं 96% बीएसएनएल के 3G नेटवर्क पे रहता हूं और वो जो इक्विपमेंट है वो चाइनीज़ इक्विपमेंट है। मतलब बट्टा गुल, मेरी सारी एक्टिविटी चाइनीज़ हैकर्स को या आईटी सेक्टर को मालूम चल रही है। ये तो सच में बहुत दुविधा की बात है। तो सबसे पहले बीएसएनएल को अपने 2G और 3G को अपग्रेड करना चाहिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, या अपने खुद के प्रोड्यूस करने चाहिए। क्योंकि आप 3G सर्विस ज़रूर बंद कर सकते हैं, लेकिन 2G सर्विस तो अभी लगता है कि इंडिया में काफ़ी और साल चलनी है। तो उस कंडीशन की बात करी जाए तो अभी और टाइम लगने वाला है। तो ये चाइनीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म होके बीएसएनएल स्वदेशी 4G ही सर्विस पे जिंदा रहे। तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क आपको हर जगह नहीं मिलते। ये मैं आपको खुद ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। बट किस तरीके से बीएसएनएल ने ग्राउंड लेवल पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, वो भी 90+% के साथ, वो अमेजिंग है। जानते हैं अभी। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक कीजिएगा। साथ में आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेज कर सकते हैं, जो आपके 360 कैमरे को डायरेक्टली वॉल पे अटैच कर देता है। आपके कैमरा क्लिप गुम गया और टूट गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है आपके कैमरे में और डायरेक्टली आप इस तरीके से अपने कैमरे को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत इजी होता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। बाय करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएसएनएल ने जो क्लेम किया है वो ये किया है कि 90% से लेकर 95% तक की जो प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी है कस्टमर की। बट मैंने कम से कम 1.5 से या 2 या 2.5 महीने हो गए हैं, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन मैंने सबसे पहले कंप्लेंट की थी जैसी पोर्टल खुला था कि मेरी लोकेशन पे 4G नेटवर्क नहीं आता है। उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कॉल ज़रूर आई थी।
उन्होंने जो इशू था वो राइज करा था उस चीज़ को लेकर, लेकिन बट्टा गुल। बात करी जाए तो कैसे विदाउट रिचार्ज ये पॉसिबल है, तो लगता नहीं है, क्योंकि रिचार्ज तो महंगे करने पड़ेंगे तभी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज होगा। लेकिन BSNL 5G रिचार्ज की तरफ नहीं मूव कर सकता, जो इस टाइम इंडिया में आपको देखने के लिए मिल रहा है। साथ में BSNL 5G को लेके चल रहा है, लेकिन उसका वो प्राइमरी कंसर्न नहीं है। साफ तौर पर कहा है कि हम 5G को लेके हम आगे बढ़ेंगे और उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेंगे, लेकिन वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि 76% लोगों की जो कनेक्टिविटी इशू हैं वो 4G पे आके ख़त्म हो जाते हैं। मतलब 76% जो लोग हैं 4G नेटवर्क चलाते हैं, तो मैक्सिमम वो सारे काम कर सकते हैं, 4K वीडियो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे OTT बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम आपके सारे काम हो जाते हैं। ऊपर से जो हायर वैल्यूएशन रिचार्ज देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि BSNL ने कैंपेन चलाई थी, आपको 400 में 400 GB डेटा मिलेगा और 40 दिन की वैलिडिटी के साथ, लेकिन कॉल नहीं देंगे। BSNL के एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले ये रिचार्ज करवाना चाहिए अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इंक्रीज़ करने के लिए। तब लॉन्च करा था, तब भी मैंने कहा था कि BSNL यूज़र्स को सबसे पहले रिचार्ज करवाना चाहिए। आपको 400 रुपये में 400 GB डेटा मिल रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। ये तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए, बट आप BSNL यूज़र हैं और आप एम्प्लॉय नहीं है तो ये आपके लिए कोई भी रिचार्ज नहीं है, क्योंकि मैं तब 3G नेटवर्क पे रहता हूँ, तो मैं 20-25 kbps की स्पीड आती है उसमें नहीं यूज़ कर सकता, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं BSNL अब क्या बड़ा बम फोड़ने वाला है, क्योंकि प्रेशर कर दिया है, टारगेट कर दिया है कि आपको एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 20 से 30% बनाना है। तो विदाउट, या तो वो छोटे रिचार्ज ख़त्म करे बिना नहीं होगा, या नए रिचार्ज लेके आने पड़ेंगे हाई वैल्यूएशन के साथ, ये पॉसिबल है, या जो चल रहे हैं रिचार्ज उन्हीं की वैल्यू इंक्रीज़ करनी होगी। लेकिन साफ तौर पे मंत्री जी ने कहा है कि रिचार्ज महंगे नहीं होंगे, तो एवरेज कैसे बढ़ेगा? क्या अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, या जो टावर पे जनरेटर लगे उन्हें कम करना पड़ेगा, सोलर पैनल लगा के काम, वो तो फिर और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।